हेलो एवरीवन, 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है कन्या राशि की शनि मून में। तो यदि आप लोगों की कन्या राशि है, वर्गो साइन है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कैसा रहने वाला है मई का मंथ कन्या राशि के लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी, जो बातें रेजोनेट होती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि इस चैनल में जो भी आगे वीडियोस आते हैं वो आप तक पहुंच सकें और इस चैनल की भी ग्रोथ हो सके। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। और अगर पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दी गई है, आप मेल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है मई का मंथ। प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें। ये दो कार्ड्स साथ में आए हैं, चलिए ले लेते हैं, अलग अलग ही गिरे हैं वैसे। थैंक यू। तो देखिए आप लोगों के लिए कार्ड्स है पेज ऑफ सूट, 6 ऑफ वॉन्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, 3 ऑफ वॉन्स। ये स्टार कार्ड्स है। और बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल्स। मैं एनर्जी से भी कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपको डिटेल में बताऊंगी। नंबर 41 है 7 चक्र आर्कएंजल ऊरियल। प्लीज नंबर 17 एक्शन। नंबर 51 हीलर ऑफ द एजेस। बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 39 फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल और नंबर 32 टू स्पिरिट। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग वेट कर रहे हो सफलता का या ख्याति का, नाम का, कुछ कहीं पर विक्ट्री मिले, कहीं सफलता मिले, इस चीज़ की आप काफ़ी समय से पास्ट की बात कर रही हूँ मैं। पास्ट से आप जो है थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो और जो है बहुत मतलब एक शिद्दत से चाहते हो कि किसी चीज़ में सफलता है। हो सकता है काफ़ी मुश्किलों का सामना किया हो,
उस सफलता को पाने के लिए। तो जिन लोगों की ऐसी सिचुएशन है ना, उन लोगों के लिए बता दूं कि ये मई का मंथ उन्हें सफलता देने वाला है। और ये सफलता ऐसी सफलता होगी, बहुत मुश्किलों का सामना करके आप सफल हुए हैं, और वो सफलता आपको बहुत ही ज़्यादा ख्याति देगी, नाम देगी। और जैसे एक टॉप पे पहुंच जाना, शिखर पे पहुंच जाना, चोटी पे पहुंच जाना, इस तरह की जो है एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ये तो बहुत फेमस हो जाएंगे, सेलिब्रिटी की तरह, मतलब समझा जाएगा आपको, ये कहा जा सकता है। तो ये अगर आपको इस तरह की स्थिति है, तो यहाँ पे ये मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि मई का मंथ आपको सफलता दिलाने वाला है, ख्याति दिलाने वाला है। मुश्किलों का सामना करके आप जूझ कर आए हैं, और जूझ कर जब कोई इंसान आता है तो वो बहुत निखर जाता है, बहुत परिपक्व हो जाता है। पास्ट की एनर्जी काफ़ी यंग एनर्जी थी, काफ़ी इमेच्योर बिहेवियर भी हो सकता है, रहा होगा आपका। लेकिन ये जो मुश्किलें हैं, इन्होंने आपको काफ़ी मेच्योर बनाया है, ये नज़र आ रहा है मुझे। और ये सफलता आपको बहुत सारी खुशियाँ देने वाली है। मतलब मैंने कहा कि लोग आपको सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करेंगे, ये हो सकता है, संभावना बन रही है। तो सेंटर की एनर्जी बहुत खूबसूरत है, बहुत पॉजिटिव है, और ग्रोथ देने वाली है, ये नज़र आ रहा है। अगर अभी ये सिचुएशन नहीं बनी है, तो अगर आप कोई ऐसा मौका ढूंढ रहे हो, तो मई के इस मंथ में आपको मौका मिलने वाला है। अगर आप इंतज़ार में हो, नज़र टिकाए हुए हो कि कहीं कोई मौका मिले, तो आप जो है उस मौके पर जो है कुछ अच्छा करें, या कुछ मेजर डिसीजन लें, या कुछ कुछ नया चालू करें जिसकी वजह से आपको सफलता मिले। तो वो मौके मिलते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। फाइनेंस को लेकर अगर आपकी थोड़ी जगलिंग चल रही है इस मंथ, या पास्ट के मंथ, पिछले महीने में अगर आप ऐसा कुछ रहा हो कि आप फाइनेंस को लेकर थोड़े से परेशान रहे हो, आर्थिक तंगी या आर्थिक मंदी का असर रहा हो, या थोड़ा सा पैसों को लेकर थोड़ी शर्मिंदगी हो रही हो कि आपके पास कम पैसे हैं, या आपकी सैलरी कम है, या आपका बिजनेस उतना अच्छा नहीं चल रहा है जितना आपने उम्मीद की थी, तो इन सब चीज़ों की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि मई का मंथ जो है आपको काफ़ी इस फील्ड में राहत देने वाला है। राहत मिलेगी इस तरह से कि या तो आपको अचानक धन लाभ होगा, पैतृक संपत्ति वगैरह मिलने के चांसेस है आने वाले दिनों में, या तो फिर आपका काम अचानक से चलेगा, या तो फिर हो सकता है कोई पार्टनरशिप ऑफर करे। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप ऑफर होगा आपको, और उस पार्टनरशिप की वजह से आपकी जो है रुका हुआ बिजनेस, या थोड़ा धीरे पड़ चुका बिजनेस जो है गति पकड़ेगा, और वो जो है अच्छा चलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अगर आप व्यापार व्यवसाय की बात कर रहे हैं, जॉब की बात कर रहे हैं, या अपने कैरियर को बनाने के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छा समय है कि इन सारी चीज़ों में आपको सफलता मिलती हुई नजर आए। मौके मिल रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कामयाब होने के मौके मिल रहे हैं। जिस अच्छे समय की आप प्रतीक्षा कर रहे थे, वो समय आने वाला है आप लोगों के लिए, ये यहाँ पे क्लियरली मुझे नजर आ रहे हैं। काफ़ी एक्शन के मोड पे रहेंगे, जैसे आप यंग बच्चों को देखते हैं ना, कि जैसे काफ़ी एक्टिव रहते हैं, जोश से भरे हुए रहते हैं, ऐसा कुछ महसूस करेंगे। चाहे आप अपने रिश्तों को लेकर हो, चाहे अपने काम को लेकर हो, काफ़ी जोश के साथ और जुनून के साथ आप अपने काम को लेकर आगे बढ़ेंगे, और उसमें उतनी ही आप एफर्ट भी डालते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो बहुत एक्शन के मोड पे रहेंगे, ये नजर आ रहा है यहाँ पे। जिनके साथ कम्युनिकेशन सही नहीं है आपका, तो वो कम्युनिकेशन क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, या अपने मन की बात नहीं कर पाते हैं, या अपने डिसीजंस लोगों को नहीं बता पाते हैं, या डिसीजन लेने के बाद आप उस पर पीछे हट जाते हैं, ऐसी कुछ अगर स्थिति बनती है आपकी, ऐसा कुछ होता है किसी के साथ, तो आप लोग जो है थ्रोट चक्र पे आप मेडिटेशन करिए, और जो है उससे मेडिटेशन अगर आप थ्रोट चक्र पे करते हैं, तो फिर उसके बाद आप अपने दिल की बात जो है क्लियरली लोगों को कह पाएंगे। किसी के साथ कम्युनिकेट करने में आपको जो है थोड़ा सी झिझक होती होगी, या नए लोगों से बात करने में झिझक होती होगी, या फ़ोन कॉल करने में भी आप सोचते होगे बहुत ज़्यादा कि करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपके लिए ज़रूरी कि आप थ्रोट चक्र पे काम करें।
सॉरी, इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रांग हो रहा है। कई रास्ते आपको इंट्यूशन के द्वारा मिलेंगे, आपको समझ में आएगा क्लियरली कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं, यहाँ पर संभावना है कि आप लोगों के बीच में अगर बातचीत बंद है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको या तो आप स्वयं मिलेंगे या कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, या उनकी तरफ से आप तक मैसेज कॉल आ सकता है, संभावना है। और हो सकता है कि यूनिवर्स आपको जो है मौके दे मिलने के, बात करने के, अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की, ये संभावना है। तो किसी तरह की बातचीत होना या किसी तरीके का फ़ोन कॉल मैसेज के द्वारा बातचीत होना, और अगर आपकी कोई समस्या है तो उसका जो है हल मिलता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है। पास्ट में अगर कुछ अनबन हुई है तो वहाँ पे हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है। संभव है कि आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो और थोड़ी बहुत आपकी रिश्तों में तनाव हो, तो वो समय के साथ धीरे ठीक हो जाएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। चांसेस हैं कि मैरिज के, इंगेजमेंट के चांसेस हैं, लेकिन उससे, मैरिज या इंगेजमेंट से पहले आप लोगों को इस रिश्ते को और बेहतर करने के लिए एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसे दूर करने की ज़रूरत है। क्लियरली अपने मन की बात, अपने विचार या अपने आगे के फ्यूचर प्लान्स आप लोगों को क्लियरली एक दूसरे को बताने समझाने की ज़रूरत है यहाँ पे, तभी ये कनेक्शन बेहतर हो पाएगा। अगर आप दोनों में से कोई बहुत ज़्यादा रिश्तों किसी दूसरे के लिए पॉजिटिव है तो उससे थोड़ा सा बचें। बहुत अति लगाव जो है वो रिश्तों के लिए कई बार सही नहीं होता है, तो उससे थोड़ा सा बचें। दूरियां भी थोड़ी ज़रूरी है, इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा नज़दीक अगर कोई चीज़ आ जाती है तो वो दिखाई देनी बंद हो जाती है, उसका महत्व कम हो जाता है। तो उसी प्रकार रिश्तों के लिए भी ज़रूरी है कि थोड़ा सा डिस्टेंस रहें, ताकि एक दूसरे के लिए जो थोड़ा सा इंतज़ार भी, थोड़ी सी तड़प भी होनी चाहिए, ताकि वो रिश्ते की खूबसूरती बनी रहे। रिश्ता आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। मौके मिलेंगे आपको अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए। ओवरऑल एनर्जी कहूँ तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। पास्ट की जो भी चीज़ें हैं उनसे आपको हीलिंग भी मिल रही है, इंट्यूशन का पावर भी बढ़ रहा है, काफ़ी एक्टिव रहने वाले हैं। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो रिश्ते, मैरिड लोगों के लिए भी मैं बता दूं कि आप लोगों के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, पहले से बेहतर हो रहे हैं, काफ़ी एक्टिव रहेंगे, एक दूसरे के प्रति काफ़ी जो है प्यार भी, सम्मान भी रहने वाला है, और बहुत केयर करने वाले हैं एक दूसरे की मई के इस मंथ में। तो रिश्ते बेहतर होंगे, ये कहा जा सकता है। ओवरऑल एनर्जी कहूँ तो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी पॉजिटिव है। चलिए, अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए और देखते हैं अंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, ये देखेंगे। नंबर 6 महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। बुलांग भाग्यांक के लाइफ पर्पस नंबर हो सकता है। 2 3 4 5, ये इस तरह के नंबर्स नज़र आएंगे। 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 नंबर नज़र आएंगे, 4 5 6 नज़र आएंगे। तो ये सारे एंजल नंबर्स हो सकता है मई के इस मंथ में आपको नज़र आया। और ये सीधी सिंपल इसके बहुत सारे मायने हैं, लेकिन एक मतलब तो यही है कि आप एक एक स्टेप आप अपनी खुशियों की तरफ, आप अपनी कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग थोड़ा सा स्लो आगे बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ोतरी नज़र आ रही है, तरक्की तो दिख रही है यहाँ पे,
कि मई का मंथ आपको थोड़ा सा तरक्की भी दिलाएगा, मान सम्मान भी दिलाएगा और सफलता भी दिलाएगा। प्रसिद्धि भी संभव है, प्रसिद्ध होने की। आप अपने घर में फेमस हो सकते हो, आपके काम की वजह से अपने घर में आप के सबके चहेते बन सकते हैं। स्कूल में, कॉलेज में, आप जहाँ जिस शहर में रहते हैं वहाँ पे, या और भी उससे भी ज़्यादा आपकी किसी काम की वजह से आपका नाम हो, ये संभव है। एंजल प्लीज गाइड करें। चलिए आपके क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं, एंजल क्या बताते हैं। ट्रस्ट, तो हो सकता है थोड़ा सा ट्रस्ट इशू हो, आपका अपने आप पर विश्वास ना हो, या आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है तो वहाँ पर विश्वास की थोड़ी कमी है, हो सकती है। किसी भी प्रकार का विश्वास की कमी हो सकती है, तो आपको विश्वास रखना है अपने। देख लीजिए आपकी जो सिचुएशन है उसके आधार पर कि आप अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने सपनों पर विश्वास रखिए, अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपने पार्टनर पे विश्वास करिए, ये कहा जा रहा है। लेट गो, लेट गो भी करना है। जो अगर पास्ट की जो भी चीज़ें हैं जो हील नहीं हो रही हैं, या जिनकी वजह से दुख होता है, परेशानी अनुभव करते हैं, उनको लेट गो करना है, क्योंकि जब तक आप लेट गो नहीं करेंगे तब तक हीलिंग नहीं होगी। यस का कार्ड है। और बॉटम ऑफ द डेक है लुक फॉर अ साइन, बी असरेटिव। तो आपको साइन नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे इंट्यूशन का भी कार्ड है, 6 चक्र का। तो इंट्यूशन के द्वारा आपको जो है संकेत दिए जाएंगे कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन हाँ, वो सारी चीज़ें तभी समझ में आती है जब आपका फोकस उन सब बातों पर रहे, चीज़ों पर ध्यान रहे। इंट्यूशन आपका क्या कहता है, क्योंकि इंट्यूशन बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे एक जुगनू होता है ना, जो छोटा सा, तो जुगनू एक सेकंड से भी बहुत कम समय के लिए वो चमकता है और अंधेरे में गुम हो जाता है। तो इंट्यूशन भी बिल्कुल आपके विचारों में हजारों विचार चल रहे होते हैं, दुनिया जहाँ की बातें चल रही होती है, यादें चल रही होती है, उनके बीच में जो इंट्यूशन है एक सिर्फ एक जुगनू की तरह चमकता है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप वो कितनी जल्दी कैच कर लेते हो उस चीज़ को, क्योंकि अगर फोकस रहेगा तभी आप उसकी कैच कर पाएंगे और फिर उस पर आप काम कर पाएंगे, नहीं तो वो फिर गुम हो जाता है। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोग के लिए क्या है। यस का कार्ड है, तो आप जो भी सोच रहे हैं उसके लिए यस है। तो आप विश्वास के साथ आगे बढ़िए, यही कहा जा रहा है। पीछे मुड़ के नहीं देखना है, और पीछे मुड़ के अगर देख भी रहे हैं ना यहाँ पे, तो मैं ये भी कह दूं कि अगर आप पीछे मुड़ के देख रहे हैं, अपनी गलतियों को देखिए, क्या कमियां रह गई आपकी एफर्ट में जिनकी वजह से सफलता नहीं मिली। अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करें, सीखना हो, गलतियों से सीखना हो, सबक लेना हो तो पीछे मुड़कर देखिए, नहीं तो मत देखिए, आगे बढ़िए, वो बेहतर होगा। क्योंकि पीछे मुड़ के देखना, मोह में पड़ना, यादों में पड़ना, गुजरे हुए वक्त को पकड़ने की कोशिश करना या गुजरे हुए वक्त में जीना सिर्फ समय की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं होता है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर है, तो थोड़ा एडजस्ट करने की भी जरूरत पड़ सकती है आने वाले दिनों में आपको। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, तो अभी शायद कुछ बदलाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में काफ़ी कुछ बदलाव होने वाला है आपके जीवन में, और पॉजिटिव बदलाव है, आपको सफलता दिलाने वाली बदलाव है। तो उम्मीद करिए, विश्वास करिए कि बदलाव होगा, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे कहा अभी कि विक्ट्री मिलेगी, सफलता मिलेगी, नाम होगा, ख्याति होगी। तो जिन लोगों के मन में हताशा, निराशा आ गई होगी ना असफलताओं से, वो बोलेंगे इतनी कोशिश के बाद नहीं आई तो अब क्या आएगी, क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता, सब फालतू की बातें हैं, सिर्फ बोलने की बात है, सफलता मिलेगी, ख्याति मिलेगी, कुछ नहीं होने वाला। और जैसे ही आप ये सारे विचार आपके दिमाग में आते हैं ना, आप जो है अपनी गुड लक को अपने से कोसों दूर कर देते हो। सीधी सी बात है, कोई रास्ते में अगर आ रहा होगा और मान लीजिए आपके घर कोई आपका फ्रेंड आ रहा है और उसने ये सुन लिया कि आप इस तरह के विचार रखते हैं उसके बारे में कि वो तो सही नहीं है, वो तो कुछ करता नहीं, वो तो मेरा दोस्त नहीं, मेरा शुभ चिंतक नहीं, तो वो क्यों आएगा फिर। वैसे ही गुड लक भी है, वैसे भी संभावनाएं भी हैं, मौके भी हैं,
आपकी तरफ आ रहे होते हैं, और जब आप उन्हें कोस देते हो, जब आप उन्हें बुरा भला बोल देते हो, तो वो लौट जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको कोई कहता है ना कि नहीं तुम्हारा अच्छा वक्त आने वाला है, तुम्हें सफलता मिलने वाली है, तो बस इंतजार कीजिए उसका, बहुत दिल से बाहर फैलाकर इंतजार कीजिए कि मेरे तरफ खुशियां आने वाली है, मेरी तरफ सफलताएं आने वाली है। भूल जाइए कि वर्तमान परिस्थिति क्या है, ये पास्ट में आपने कितनी असफलताओं का मुंह देखा है। टेक टाइम टू ब्रेथ आउट, रिलैक्स करें, थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा शांत रहें, थोड़ा सा डिवाइन टाइमिंग पर भी भरोसा करें। सब कुछ होता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन डिवाइन टाइम पे। बॉटम ऑफ द टेक है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो हो सकता है कुछ सफलता पाने के लिए, कुछ पाने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करना होगा। तो आप अपने अ, परिस्थिति के अनुसार आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं, क्योंकि वैसे भी कंफर्ट जोन में रहकर कोई इंसान सफल नहीं हो सकता। सफलता मांगती है मेहनत, जो कमर तोड़ मेहनत, जरूरत से ज़्यादा मेहनत। आपका मतलब आप जब अपना 100% दोगे तब कहीं जाके सफलता मिलती है, और आप बिल्कुल सोए पसरे बैठे रहोगे ना तो कुछ नहीं मिलने वाला है। वो तो आती हुई सफलता भी लौट जाती है अगर किसी को सोया हुआ देखती है तो ये ऐसे ही कहावत है, मुहावरा है कि अगर भाग्य आ रहा हो, भाग्य दरवाजा खटखटा रहा हो और आप दरवाजा नहीं खोलोगे तो भाग्य लौट जाएगा। आपकी तरफ सफलता आ रही हो, अगर आप सोए पड़े रहो तो भाग्य सफलता लौट जाती है। तो एक तरीके से कहा यही जाता है कि सफलता पानी है तो मेहनत करनी होगी, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा, अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी रातों की नींद उड़ानी पड़ती है, तब सफलता मिलती है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग मई मंथ की। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके लाइक और कमेंट बहुत महत्व रखते हैं मेरे लिए। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।